अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ। मैं हूं नातिया खान और मैं हूं रेहान तारिक। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। मेट्रो बस रैपिड मंसूबा, मजीद दर्जनों दरख्त निकल गया। मॉडल टाउन मोड़ के करीब टीपा हुकाम ने 100 के करीब बेशकीमत दरख्त काट दिए। शहरियों का शदीद रद्द अमल। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 7,000 मुअम्मर और माजूर अफराद को मुफ्त सफरी कार्ड जारी कर दिए। तलबा को रियायती सफरी कार्ड की फराहमी के लिए 78 तालीमी इदारों से रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। जनरल अस्पताल में मरीजा की हलाकत पर गुस्सा का हंगामा। इमरजेंसी में तोड़ फोड़। फेरोजपुर रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा। वाकई की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम। LDA ने 4 करोड़ रुपए कमर्शलाइजेशन फीस की अदम अदायगी पर गुलबर्ग में 8 जायदाद ने सर्वमोहर कर दी। हुसैन चौक में शेखूज कैफे भी सील। मॉडल टाउन कचहरी में वॉक थ्रू गेट, ना मेटल डिटेक्टर्स, CCTV कैमरे भी जवाब दे गए। नाकिस सिक्योरिटी के बायस जज, वकला और साइलिन अदम तहफ्फुज का शिकार। PHA ने डेंगू लार्वे की मुमकिन अफजाइश और तवानाई बहरान के बायस अरसा दराज से बंद शहर के 50% फवारे चला दिए। ख्वाजा सलमान रफीक और DCO का इंतदाद डेंगू डे पर मुल्तान रोड पर फैक्ट्रियों और कबाड़ खानों का दौरा। नाकिस इंतजामात पर इजहार बरहमी। 2 फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। डेंगू के मजीद 5 केसेस की तस्दीक। मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 184 हो गई। जबकि मीनार पाकिस्तान में कायम डेंगू आगाही डेस्क पर शहरियों में किट्स तकसीम। शाइस्ता परवेज मलिक ने मर्ज से बचाव और तदारुक पर लेक्चर दिया। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत पोलियो पर सुबह भर के DCOs की कॉन्फ्रेंस। इत्तेदाद पोलियो का 100% टारगेट हासिल करने की हिदायत। रुकन कौमी असम्बली मलिक अफजल खोखर ने फजलपुर गांव में सोई गैस फराहमी के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से डिफेंस में 2 लर्नर बूथ की सहूलत। 4 रोज में 800 से ज़ायद शहरियों ने लाइसेंस बनवाए। वज़ीर तालीम पंजाब की जानिब से मुल्क भर के होनहार तलबा के एजाज में तकरीब। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना है कि सूबों के दरमियान हम आहंगी के लिए तलबा के दौरे इंतहाई अहम हैं। सिंहपुरा में सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक की खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुने। उधर मजंग में PP 149 और 158 के अहदेदारों में पार्टी कार्ड तकसीम किए। तहरीक इंसाफ के अमन मार्च में शिरकत के लिए लाहौर से सारा दिन काफिलों की रवानगी का सिलसिला जारी रहा। वर्ल्ड स्पेस वीक के सिलसिले में स्पार्को की जानिब से खिलाई मेले का इनेकाद। तलबा और तालिबात की भरपूर शिरकत। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार की आसमा जहांगीर से वालदा की वफात पर ताज़ियत। उधर अवामी लीग के सरबराह शेख रशीद का भी इजहार अफसोस। मारूफ कानूनदान डॉक्टर खालिद रांझा का कहना है कि उनके साहबजादे हसन रांझा LLM की डिग्री हासिल करने के बाद 13 अक्टूबर को लंदन से लाहौर पहुंचेंगे। चंबा हाउस में हजरत बाबा शमसुद्दीन के उर्स के मौके पर महफिल समा का एहतमाम। सुपरमार्केट का पहली सालगिरह पर सार्फिन के लिए इनामी स्कीम का ऐलान। 3000 की खरीदारी पर दुबई के रिटर्न टिकट समेत बेशकीमत इनामात जीतने का मौका। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बॉलीवुड डायरेक्टर श्याम बेंगल की फिल्मों का फेस्टिवल। तीसरे रोज फिल्म ममो दिखाई गई। पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में 2 रोजा समर सेल मेला शुरू हो गया। पहले रोज खवातीन की भरपूर दिलचस्पी। इंटर कॉलेजिएट वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के पहले रोज पंजाब कॉलेज के वेट लिफ्टर्स छाए रहे। 3 कैटेगरीज में नए रिकॉर्ड्स बना लिए।
اور پنجاب یوتھ فیسٹیول کا چوتھا مرحلہ اختتام پذیر ہاکی ایونٹ نشتر ٹاؤن نے جیت لیا، جبکہ ڈسٹرکٹ ڈریس ڈیزائننگ میں ہوم اکنامکس کالج نے کامیابی حاصل کی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب بلیٹن میں خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ماڈل ٹاؤن موڑ انڈر پاس و توسیع منصوبے کے لیے ٹیپا حکام نے 7 سے 10 درخت کاٹنے کے اعلان کے باوجود 100 کے قریب بیش قیمت درخت کاٹ دیے۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر میٹرو بس ریپڈ منصوبہ اور ماڈل ٹاؤن موڑ انڈر پاس و توسیع منصوبہ مظہر حسین خان نے ماڈل ٹاؤن موڑ پر 7 سے 10 درخت کاٹنے کا اعلان کیا تھا، تاہم ٹیپا نے اپنے ہی اعلان کے برعکس درجنوں قیمتی درخت منصوبے کی نظر کر دیے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن موڑ پر ٹیپا حکام کی جانب سے آم، جامن، شیشم سمیت قداور درخت کٹنے پر شہریوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ روڈ ڈیزائن میں بار بار تبدیلی سے شہریوں کے املاک کو تو نقصان پہنچتا ہی ہے، اب شہر کا قیمتی اور قدرتی حسن بھی اس کی نظر ہو رہا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بیش قیمت قدیم درخت کی بے دریغ قطائی سے ماحولیاتی آلودگی میں بھی اضافہ ہوگا۔ ایک طرف تو ٹیپا کی جانب سے درخت خاکستر کیے جا رہے ہیں، دوسری جانب پی ایچ اے رواں سال موسم بہار سے قبل شہر میں 1.25 کروڑ پنیریاں لگائے گا، جبکہ 15,000 فلاور بیلٹس بھی بنائی جا رہی ہیں۔ پی ایچ اے کی شب و روز محنت پر روشنی ڈال رہے ہیں درے نیاب۔ پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی نے موسم بہار سے قبل شہر کی 25 ماڈل روڈز پر مختلف اقسام کی پنیریاں لگانے کا کام شروع کر دیا ہے، جبکہ شاہراہوں کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے فلاور بیڈز بھی بنائی جا رہی ہیں۔ پی ایچ اے کے مطابق گزشتہ سال شہر میں 75 لاکھ پنیریاں لگائی گئیں، جبکہ رواں سال خصوصی طور پر 1 کروڑ 25 لاکھ پنیریاں لگائی جا رہی ہیں۔ رواں سال شاہراہوں کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے 10,000 کی بجائے 15,000 فلاور بیڈز بنائی جائیں گی۔ شہر کی اہم شاہراہوں پر کام کرتے ہوئے مالیوں کا کہنا ہے کہ وہ شہر کو موسم بہار سے قبل گل و گلزار بنانے کا عزم رکھتے ہیں۔ 3 قسم کے پھول لگا رہے ہیں، میری گولڈ، گول جرفی تے جعفری تے سی ایم دی حکم دے مطابق کہ جلو تو کے واگا باڈر تک دوبلی گرین بلٹ بنانے میں گھاس لگانا ہے۔ پی ایچ اے کی جانب سے کنال روڈ کیمپس بس اسٹاپ پر سٹون ورک بھی کیا جا رہا ہے، جبکہ خوبصورت پھولوں کی ٹوکریوں کو بھی 2012-13 کی پلانٹیشن کا حصہ بنایا گیا ہے۔ ڈائریکٹر ہارٹی کلچر پی ایچ اے مشہور احمد کا کہنا ہے کہ پی ایچ اے کے تمام شعبے شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے کوشاں ہیں، جبکہ موسم بہار سے قبل پی ایچ اے کی نرسریوں میں خوبصورت پھول تیار ہیں۔ اور یہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ 10-15 دن کے اندر یہاں پر پھول ہی پھول ہوں گے، اور ہمارے پاس پیچھے نرسریوں میں پھول نرسری اگا رہے ہیں جو ہم کو ابھی اس میں جیسے ہی ہمارے پاس وہ اس حالت میں ہوں گے کہ ہم اس کو یہاں لگا دیں۔ پی ایچ اے حکام نے شہر میں 1.25 کروڑ پنیریوں کی افزائش کے ساتھ ساتھ 31,313 درخت بھی لگائے ہیں، جن میں 10,000 پھلدار درخت بھی شامل ہیں۔ کیمرہ مین یاور بھٹی کے ساتھ درے نیاب، سٹی 42۔ جنرل ہسپتال میں مریضہ کی ہلاکت پر ورثاء نے ہنگامہ آرائی کرتے ہوئے ہسپتال میں توڑ پھوڑ کی اور روڈ بلاک کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ کوٹ لکھپت کے علاقے کچا جیل روڈ کی رہائشی 25 سالہ نورین کو بے ہوشی کی حالت میں ایمرجنسی لایا گیا، جہاں علاج کے دوران لڑکی چل بسی۔ لڑکی کے وفات پر اس کے ورثاء مشتعل ہو گئے اور انہوں نے ہنگامہ آرائی شروع کر دی۔ مشتعل افراد نے ہسپتال کے شیشے مشینری توڑنے کے ساتھ ساتھ سرکاری ریکارڈ کو بھی نقصان پہنچایا۔ بعد ازاں مشتعل افراد نے فیروز پور روڈ بلاک کر کے ڈاکٹروں کے خلاف احتجاج کیا، جس سے ٹریفک کا نظام معطل ہو کر رہ گیا۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس نے اسپتال میں توڑ پھوڑ کرنے اور ملازمین کو تشدد کا نشانہ بنانے والے افراد کو حراست میں لے لیا اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے بھجوا دیا۔ دوسری جانب پرنسپل جی ایم آئی پروفیسر انجم حبیب بہرا کے مطابق تحقیقات کے لیے 4 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ کمرشلائزیشن فیس کی عدم ادائیگی پر ایل ڈی اے نے گلبرگ میں 8 جائیدادیں جبکہ حسین چوک میں شیخوز کیفے سیل کر دیا۔ ایل ڈی اے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کمرشلائزیشن محمد حارث علی نے عملے اور پولیس کے ہمراہ گلبرگ 2 کے علاقے میں کارروائی کی۔ سالانہ کمرشل فیس کی عدم ادائیگی پر 46C1 پر قائم پرائیویٹ ڈینٹل کلینک سمیت 24C3 58C3 60C1 32KB2 92K اور 19AQ کو سربا مہر کر دیا گیا۔ ایل ڈی اے نے حسین چوک پر شیخوز کیفے کو بھی سیل کر دیا۔ فیس کی عدم ادائیگی پر شیخوز کیفے کو اس سے قبل 3 مرتبہ سیل کیا جا چکا ہے۔ ایل ڈی اے حکام کا کہنا ہے کہ نوٹسز کے باوجود مالکان نے کمرشلائزیشن فیس جمع نہیں کرائی، جس کی وجہ سے جائیدادیں سیل کی گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فیس جمع نہ کرائی گئی تو مالکان کے خلاف مقدمات درج کرائے جائیں گے۔ لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی نے 7,000 معمر اور معذور افراد کو مفت سفری کارڈ جاری کر دیے، جبکہ طلبہ کو رعایتی سفری کارڈ کی فراہمی کے لیے 78 تعلیمی اداروں سے ریکارڈ حاصل کر لیا گیا ہے۔ ایل ٹی سی نے اسٹوڈنٹ گرین کارڈز کے اجرا کے لیے پنجاب یونیورسٹی اور یو ای ٹی سمیت 8 سرکاری جامعات جبکہ ایم اے او کالج، دیال سنگھ کالج، سول لائنز کالج، لاہور کالج،
किनेड कॉलेज, गुलबर्ग कॉलेज और टेप्टा समेत 70 सरकारी कॉलेज से तलबा और तालिबात का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। मैनेजर प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर LTC हुमा डाहा ने बताया कि शहर के 7000 मुअम्मर और माजूर अफराद को मुफ्त सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए कार्ड्स जारी कर दिए गए हैं। उनका कहना था कि ग्रीन कार्ड स्कीम की फराहमी का फैसला तलबा और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान होने वाले झगड़ों के खात्मे और मुतवस्सित घरानों के तलबा को रिलीफ फराहम करने के लिए किया गया था। हुमा डाहा ने कहा कि स्टूडेंट ग्रीन कार्ड स्कीम पर अमल दरामद के लिए मरहलावार तमाम कॉलेजेस और जामियात से तलबा का रिकॉर्ड हासिल करके कार्ड्स की फराहमी का सिलसिला शुरू किया जाएगा। मॉडल टाउन के चेहरी में न CCTV कैमरे खराब हो गए, वॉक थ्रू गेट है और न मेटल डिटेक्टर्स। नाकिस सिक्योरिटी के बायस वकला, जजेस और साइलिन अदम तहफ्फुज़ का शिकार हो गए। जमालुद्दीन जमाली की रिपोर्ट। मॉडल टाउन कचहरी में सिक्योरिटी की नाकिस सूरत हाल शरपसंदों को तकरीबकारी की खुली दावत दे रही है। कचहरी में CCTV कैमरे खराब पड़े हैं, जबकि वॉक थ्रू गेट हैं, ना मेटल डिटेक्टर्स की सहूलत है। दरवाजों पर 2 पुलिस एहलकार तैनात हैं, जो कभी साइलिन और वकला की जामे तलाशी लेते हैं और कभी अपने फराइज से सरीहन गफलत का इर्तिकाब करते पाए जाते हैं। वकला का कहना है कि बार बार दरखास्त के बावजूद इंतजामिया ने मॉडल टाउन कचहरी की सिक्योरिटी के लिए कोई कदम नहीं उठाया। कोई भी शख्स जो कचहरी के अंदर आ सकता है, वो जो है कि ऐसा कोई भी मवाद अपने साथ ला सकता है जिससे जो है कोई बड़ा हादसा पेश हो सकता है। यहाँ पे जो CCTV कैमराज लगाए गए थे वो भी ख़राब हो चुके हैं और यहाँ की आवाम, वकला और जजेस और अल्लाह ताला के भरोसे पर बैठे हैं। चंद माह कबल सीनियर जुडिशल मैजिस्ट्रेट मॉडल टाउन लियाकत अली रांझा की दरखास्त पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने CCPO लाहौर को मरासला जारी किया कि मॉडल टाउन कचहरी में लेडी पुलिस समेत मजीद फोर्स, वॉक थ्रू गेट, मेटल डिटेक्टर फराहम किए जाएं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक मामला को संजीदगी से नहीं लिया गया। ये बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हुआ तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आयद होगी। हमारे सीनियर जज यहाँ पे बैठते हैं लियाकत अली रांझा साहब, वो तमाम किस्म के जो वॉक थ्रू गेट जो हमारे अंदर आते हैं वहाँ से उनकी वो नज़र होती है। चूँकि CCTV कैमरा चूँकि बंद है, इसलिए उनकी कोई नज़र जो है वो नहीं हो रही है कि क्या किस किस्म की एक्टिविटी जो है कोर्ट के प्रेमिसेस में हो रही है। जजेस और वकला शहरियों को इंसाफ की फराहमी के लिए कोशा हैं। इनकी हिफाजत हुकूमत की अवलीन तरजीह होना चाहिए। जिलाई इंतजामिया को किसी नाखुशगवार वाकया के रूनुमा होने से कबल ही ख्वाब गफलत से बेदार हो जाना चाहिए। कैमरामैन मलक जावेद के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। रॉयल पाम कंट्री क्लब में सेंट्रल एंड नॉर्थ पंजाब विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के ज़ेर एहतमाम पहली सालाना इंटरनेशनल ममीज, बेबीज एंड चिल्ड्रन नुमाइश का आगाज हो गया है। नुमाइश के पहले रोज खवातीन और बच्चों का रश दीद भी रहा। फिजा नूर की रिपोर्ट। रॉयल पाम कंट्री क्लब में मुनक्किदा नुमाइश में डॉक्टर शहला जवेद अकरम ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब में सेंट्रल एंड नॉर्थ पंजाब विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सदर कैसरा शेख, नायब सदर शादिया सुलमान, कोकब परवीन, फराह जहांगीर और एग्जेक्टिव अरकान समेत खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नुमाइश में नौजायदा बच्चों के खिलौने, ऊन से बुनी जराबें, टोपियां, तज़ीनो राइश की अशिया, लैम्प और फर्नीचर्स रखा गया है। बच्चों के मलबूसा, जूते, ज्वेलरी और बेबी कॉर्ड लोगों की खसूसी तवज्जो का मरकज बने रहे। शुरका का कहना है कि नुमाइश के निकाह से इन्हें बच्चों की अशिया एक ही छत तले मैसर आई हैं, जिससे इन्हें शॉपिंग में आसानी हो गई है। यहाँ मुझे बहुत अच्छी चीज़ें लगी हैं, खास तौर पर गर्ल्स की ज्वेलरी। वंडरफुल एनवायरनमेंट और बहुत सारे बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हैं एंड मेरे खुद 2 बच्चे हैं तो इसलिए उनको भी मैं लेके आ रही हूँ। बहुत अच्छे बच्चों के जूते हैं और कलरफुल और कपड़े भी बहुत अच्छे हैं। शहला जवेद अकरम ने नुमाइश को सेंट्रल एंड नॉर्थ पंजाब विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से उम्दा काविश करार दिया। इट्स वेरी कलरफुल और ये एक नीड भी है हर मदर की, मदर टू बी और जो मदर है इसमें हर तरह के बच्चे की रिक्वायरमेंट्स हैं। सेंट्रल एंड नॉर्थ पंजाब विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सदर कैसरा शेख का कहना है कि मुल्क में होने वाली तमाम नुमाइशों में बच्चों के सेक्टर को हमेशा नजरअंदाज कर दिया जाता है। लिहाजा घरों में रहकर बच्चों के लिए अशिया तैयार करने वाली खवातीन को एक ही प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है कि वो आएं और अपनी तैयार करदा अशिया को डिस्प्ले करें। कि इस सेक्टर जो मदर, बेबी एंड चाइल्ड को हमेशा ही इग्नोर किया जाता है एग्जीबिशंस में भी, और हमेशा इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस होती हैं। तो ये हम बताना चाहते हैं कि हमारी खवातीन जो घर में बैठी भी काम कर रही हैं और वो कितने ज़बरदस्त काम कर रही हैं। मम्मीज, बेबीज एंड चिल्ड्रन नुमाइश के शुरका का कहना है कि ऐसी नुमाइशों के इनेकाद से जहां लोगों को तमाम अशिया एक ही जगह मैसर आएंगी, वहीं मुल्क की मैशत भी परवान चढ़ेगी। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ फिजा नूर, सिटी 42, रॉयल पाम कंट्री क्लब। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42।
शहर में आज फैक्ट्रियों और कबाड़ खानों से डेंगू लार्वा तल्फ करने का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी ख्वाजा सलमान रफीक और DCO लाहौर ने मुल्तान रोड मराका में मुख्तलिफ फैक्ट्रियों का दौरा किया और नाकिस इंतजामात पर 2 फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ मुकदमे का हुक्म दे दिया। ख्वाजा सलमान रफीक और नूरुल अमीन मैगल ने मुख्तलिफ फैक्ट्रियों का अचानक दौरा किया और डेंगू के खिलाफ किए गए इंतजामात का जायजा लिया। AC रायवेंट, नादिया साकिब, डॉक्टर साजिद दारा, TMO इकबाल टाउन, सलीम खान, ATOR शहजाद कुरैशी भी ख्वाजा सलमान रफीक के हमरा थे। उन्होंने मराका में ट्यूलिप पाइप फैक्ट्री का दौरा किया और सफाई के नाकिस इंतजामात पर फैक्ट्री मालिक नसीम अनवर शेख के खिलाफ मुकदमे का हुक्म दिया। इसी तरह प्लाईवुड शीट्स बनाने वाली फैक्ट्री पाकिस्तान पैनल प्रोडक्ट्स के डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिस पर फैक्ट्री मालिक मोहम्मद असलम के खिलाफ मुकदमे का हुक्म, जबकि सिक्योरिटी इंचार्ज सिकंदर हयात को गिरफ्तार कर लिया गया। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं शहर में बढ़ते हुए डेंगू केसेस के हवाले से। शहर में डेंगू बुखार के मजीद 5 मरीजों की तस्दीक के बाद रवां सीजन के दौरान डेंगू केसेस की मजमूई तादाद 184 हो गई है। डेंगू वायरस शहर में बदस्तूर मौजूद है। 24 घंटों के दौरान डेंगू के 5 नए मरीजों की तस्दीक की गई है। 6 साला मोहम्मद उस्मान, 30 साला फहमीदा अमजद, 5 साला हाशिर और 22 साला वहीद अहमद को बुखार के बायस जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां टेस्टों के बाद चारों के डेंगू वायरस का शिकार होने की तस्दीक की गई है। जबकि गवर्नमेंट सेडमेंटा अस्पताल में 34 साला अहमद खान डेंगू बुखार में मुब्तला पाया गया। 5 नए मरीज सामने आने के बाद रवां सीजन के दौरान डेंगू वायरस का शिकार होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 184 हो गई है। मीनार पाकिस्तान खुली कचहरी में कायम डेंगू आगाही डेस्क से लाहौर समेत दीगर शहरों से आए अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं यासिर अरफात अपनी इस रिपोर्ट में। मीनार पाकिस्तान खुली कचहरी में कायम डेंगू आगाही डेस्क पर मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक, राना महमूदुल हसन, डॉक्टर नबीला तारिक समेत नून लीगी रहनुमा और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अफसरान भी मौजूद थे। शाइस्ता परवेज मलिक ने डेस्क पर आए शहरियों को डेंगू से आगाही बारे लेक्चर दिया, जबकि पंफलेट और डेंगू किट्स भी तकसीम की गई। शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा कि डेंगू आगाही डेस्क के क्याम का मकसद दूर दराज से आए लोगों को वायरस से मुतल्लिक आगाही देना है, ताकि वो अपने अपने इलाकों में जाकर दूसरों तक पैगाम पहुंचा सकें। हर शहर, गांव, छोटी छोटी गांव से लोग आए हुए हैं और हज़ारों की तादाद में रोज़ यहाँ आते हैं। तो हमने ये महसूस किया कि इनके ज़रिए भी हम अपनी आगाही मुहिम और जो शऊर है वो आगे फैला सकते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो डेंगू के डेस्क का क़याम अमल में लाया गया है, उससे न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब के लोगों को उससे फ़ायदा पहुँचेगा। लाहौर समेत दूर दराज से आए शहरियों का कहना था कि आगाही डेस्क की बदौलत इन्हें डेंगू वायरस से मुतल्लिक बहुत मुफीद मालूमात हासिल हुई हैं। उन्होंने शाइस्ता परवेज मलिक की इस काविश को बेहद सराहा। सानू दवाई दी सी डेंगू मच्छर वास्ते, फिर बीमार शिमार बच्चे हो जाए उन्होंने भी दवाई दी। डेंगू के हवाले में बहुत अच्छा इंतजाम कराया, नाले हमें बताया ਤੇ ਨਾਵੇਂ ਹਮਾਰੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੇਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੱਛਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ करना ਕੀ नहीं करना, सफाई रखनी है। मीनार पाकिस्तान के साए तले डेंगू आगाही डेस्क का क्याम एक मुस्बत इक़दाम है, जिससे अंदरूने और बैरूने शहर से आए अफराद को आगाही मिल रही है। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ यासिर अरफात, सिटी 42। हल्का PP 151 इकबाल टाउन नीलम ब्लॉक में मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर हफीजुर रहमान ने अहले इलाका में डेंगू से बचाव की किट्स तकसीम की। डेंगू किट्स की तकसीम के मौके पर नायब सदर मुस्लिम लीग नून हल्का PP 151 अतीक अहमद, कमर अब्बास, आमिर, हाजी कैसर, गुलाम रसूल, सीनियर नायब सदर UC 100 मोहम्मद रशीद, नवीद मलिक, चौधरी मजीद आलिम और दीगर मौजूद थे। हल्का PP 151 के सीनियर नायब सदर हफीजुर रहमान ने नीलम ब्लॉक के दुकानदारों और रिहायशियों में डेंगू किट्स तकसीम की और इन्हें डेंगू से बचाव की हिफाजती तदाबीर से आगाह किया। हफीजुर रहमान ने कहा कि डेंगू किट्स की तकसीम के लिए MLA उमर सुहेल ज़ियाबट की आमद मुतवक्के थी, लेकिन वो मसरूफियत के बायस नहीं पहुंच सके। हफीजुर रहमान ने बताया कि डेंगू किट्स वज़ीर आला पंजाब की ख़ुसूसी हिदायत पर अहले इलाका में तकसीम की जा रही हैं। रुकन कौमी असम्बली मलिक अफजल खोखर ने फजलपुर गाँव में सुई गैस फ्राहमी के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले रुकन कौमी असम्बली मलिक अफजल खोखर ने फजलपुर गाँव में 40 लाख की लागत से सुई गैस के मंसूबे का इफ्तिताह किया। उन्होंने बताया कि 1 माह में गाँव को गैस फ्राहम कर दी जाएगी। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए मलिक अफजल खोखर ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में भी मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार ही कामयाब होंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक का कहना है कि खुली कचहरियों के जरिए अवामी मसाइल फौरी हल हो रहे हैं।
सिंहपुरा सुरैया जबीं पार्क में परवेज मलिक ने खुली कचहरी लगाई। इस मौका पर MPA चौधरी शहबाज, मियां कलीम रियाज, चौधरी एजाज, शेख मोहम्मद नईम, एजाज टीपू, जुल्फिकार मलिक, मास्टर फयाज, चौधरी हफीज, शेख ताहिर समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। परवेज मलिक और चौधरी शहबाज ने शहरियों के मसाइल सुने और मौका पर ही अहकाम जारी किए। परवेज मलिक ने कहा कि खुली कचहरी का मकसद साइलिन की मौका पर ही दाद रसी करना है। परवेज मलिक ने कहा कि मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत पर यकीन रखती है, यही वजह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अवाम के दिलों में बसते हैं। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और रुकन कौमी असेंबली परवेज मलिक ने PP 149 और 158 के तंजीमी अहदेदारों को मेंबरशिप कार्ड दिए। मज़ंग में मुस्लिम लीग नून के दफ्तर में मुनाकिदा तकरीब में रुकन सूबाई असम्बली रमजान सदीक भट्टी, सेक्रेटरी इतलात इमरान गुराया और लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। परवेज मलिक ने PP 149 और 158 के सदर इकबाल गुज्जर, यासिर न्याजी और जनरल सेक्रेटरीज हयात नंबरदार और मुनव्वर डोगर समेत दीगर तंजीमी अहदेदारों को उनके मेंबरशिप कार्ड दिए। तकरीब के दौरान उन्होंने अहले इलाका और पार्टी कारकुनों के मसाइल भी सुने। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। खेल के मैदान में कौन जीता और किसने खाई मात, ये जानेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। पंजाब यूथ फेस्टिवल 2012 के लाहौर डिस्ट्रिक्ट ड्रेस डिजाइनिंग का मुकाबला कॉलेज फॉर होम इकोनॉमिक्स ने जीत लिया। इस तरह मुकाबले का अहवाल बता रहे हैं आमिर रजा खान। पंजाब यूथ फेस्टिवल के सिलसिले में मॉडल टाउन कॉलेज बराए खवातीन में लाहौर डिस्ट्रिक्ट ड्रेस डिजाइनिंग के मुकाबले में शहर भर के कॉलेजेस की तालबात ने भरपूर तैयारी और जोशो जज्बे के साथ हिस्सा लिया। मुकाबले में खूबसूरत लिबास ज़ेब तन किए तालबात ने रैंप पर कैट वॉक करके हाज़रीन से भरपूर दाद वसूल की। होम इकोनॉमिक्स कॉलेज की नूरुलैन को खूबसूरत पंजाबी लिबास पहनने पर कामयाब करार दिया गया, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज बागबानपुरा की सालिया जबीर दूसरे और मॉडल टाउन कॉलेज की अनम तीसरे नंबर पर रही। रंगोनून के इस मेले की मेहमान खुसूसी अदाकारा रेशम ने कहा कि तालबात की सलाहियतों ने उन्हें बहुत मुतासिर किया है। ये जो यूथ फेस्टिवल हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी खुशाइन बात है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनके कहने पे ये पहली बार यूथ फेस्टिवल मनाया जा रहा है। मैं अभी कुछ बच्चियों को देख रही थी कि कॉलेजेस में बच्चों में बड़ा टैलेंट है। कुछ बच्चियों ने रैंप पे अभी वॉक की और बेहद खूबसूरत वॉक की। तालबात का कहना था कि पंजाब यूथ फेस्टिवल में शिरकत करके उनके एतमाद में इजाफा हुआ है। बहुत अच्छा लगा, ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए। यूथ फेस्टिवल से हमारे कॉन्फिडेंस आया है और बच्चों को अपने आप की सलाहियतें दिखाने का मौका मिला है। बच्चों को पता लग रहा है कि बच्चों को अप्रिशिएट किया जा रहा है। अगर आपके डिजाइन है, आपके पास अच्छे ड्रेसेस हैं, तो आप उसको शो ऑफ कर सकते हो। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। मॉडलिंग और ड्रेस डिजाइनिंग के मुकाबले में शिरकत करके तालबात ने जहां पंजाब यूथ फेस्टिवल के हुस्न में इजाफा किया है, वहीं बासलाही तालबात को खुद को मनवाने का मौका भी मुयस्सर आया है। पंजाब यूथ फेस्टिवल का चौथा मरहला इख्तिताम पजीर हो गया। आखिरी रोज हॉकी इवेंट के फाइनल में नेशनल टाउन ने कामयाबी हासिल की। नेशनल हॉकी स्टेडियम की ग्राउंड नंबर 2 में खेले गए फाइनल मैच में नेशनल टाउन ने दातागंज बख्श टाउन को दिलचस्प मुकाबले के बाद 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने मैच के दौरान बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया और मैच खत्म होने से कुछ देर कबल तक दोनों टीमों ने 2-2 गोल स्कोर किए रखे थे। मैच के इख्तितामी लम्हात में नेशनल टाउन ने एक और गोल स्कोर करके मैच अपने नाम कर लिया। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और रुकन कौमी असेंबली परवेज मलिक फाइनल मैच के मेहमान खसूसी थे। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि यूथ फेस्टिवल से नौजवान नस्ल को अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने का मौका मिल रहा है। नौजवान नस्ल को हर शोबे जिंदगी में बेहतरीन सहूलियात फराहम करना वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का विजन है। खेल के मैदान से कुछ खबरें आपने मुलाहिजा की। उधर चीफ सेक्रेटरी पंजाब नासिर महमूद खोसा ने EDO's हेल्थ फैसलाबाद, लोधरा और हाफिजाबाद की सरजनिश करते हुए इंसदाद पोलियो के 100% अहदाफ हासिल करने की हिदायत की है। ये हिदायत उन्होंने सिविल सेक्रेटेरिएट में पोलियो के हवाले से मुनाकिदा ऑल पंजाब DCO's कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए की। नासिर महमूद खोसा ने 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली सैरोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने, हर पोलियो टीम में एक खातून रुकन शामिल करने और हर यूनियन काउंसिल का 90% इलाका कवर करने की हिदायत की है। चीफ सेक्रेटरी ने जिला फैसलाबाद, हाफिजाबाद और लोधरा में पोलियो मुहिम के अमले पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए सेक्रेटरी सेहत को इन इस्लाह की खसूसी मॉनिटरिंग करने की भी हिदायत की है।
कमिश्नर जवाद रफीक मलिक ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के अफसरान को तहसील की सतह पर लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन के अमल को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। कमिश्नर ऑफिस में सूबाई सेक्रेटरी और प्रोजेक्ट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन इरफान इलाही और कमिश्नर जवाद रफीक मलिक की ज़ेर सदारत जिला लाहौर में लैंड रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। इजलास में एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू नादिर चट्ठा, असिस्टेंट कमिश्नर रायवेंट नादिया साकिब, AC सिटी सायरा उमर, AC शालीमार शाहिद हसन कल्याणी, AC कैंट अमान अनवर कुदवाई, AC जनरल डॉक्टर नूरुल एन फातिमा समेत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन के अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर जवाद रफीक मलिक ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के अफसरान को तहसील की सतह पर लैंड रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने के अमल को तेज करने की हिदायत की। कमिश्नर ने कहा कि लैंड रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन का अमल मिसाली मंसूबा है जिसका फायदा बराह रास्त आवाम को पहुंचेगा। लाहौर में आए मुल्क भर के तलबा के दौरे के आखिरी रोज सूबाई वज़ीर तालीम या मुश्तबा हिजाउर रहमान की जानिब से ज़ोहराना दिया गया। तलबा वफ्द के नुमाइंदों का कहना है कि लाहौर में उन्हें बेहद मोहब्बत मिली है। तफसीलात अकमल सुमरो की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर से 7 रोजा दौरे पर लाहौर आने वाले तलबा के एजाज में सूबाई वज़ीर तालीम मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने GT रोड पर वाक़ई अपनी रिहाइश गाह पर ज़ोहराने का एहतमाम किया। ज़ोहराने में बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान से आए तलबा और असातिज़ा ने शिरकत की। तलबा से खिताब करते हुए मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि सूबों के दरमियान हमआहंगी के फरोग के लिए तलबा वफूद के दौरे इंतहाई अहम हैं। उन्होंने कहा कि कौमी यकजहती के लिए तलबा का ये दौरा दूररस नताइज का बाइस बनेगा। तलबा के सवालों के जवाब में मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान में तालीम पर कौमी पैदावार का सिर्फ 2.5% खर्च किया जाता है, जिसकी वजह से तालीमी शोबा पसमानदा है। आपस में जब आप तमाम प्रोविंसेस के स्टूडेंट्स को इकट्ठा करते हैं, ये मुल्क का मुस्तकबिल है, फ्यूचर है कल का हमारा, तो ये एक जो है इंटर प्रोविंशियल हार्मनी क्रिएट होती है। तलबा का कहना है कि लाहौर में आकर उन्हें बेहद खुशी हुई है और यहाँ पर लाहौरियों ने उन्हें बहुत प्यार दिया है। लाहौर बहुत अच्छा शहर है और बहुत मज़ेदार हमारा टूर रहा और इस प्लेटफॉर्म पे आके जो है इस बात का एहसास हमें हुआ कि हम पाकिस्तानी जो है वो एक हैं। लाहौर का टूर बहुत अच्छा हम लोग का गुजरा, हम लोग तारीख़ी मकामात पे गए और बहुत अच्छी अच्छी शख्सियात से मिले। आज़ाद कश्मीर से हूँ, बहुत इन्फॉर्मेटिव टूर था, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जिस तरह इसके बारे में लाहौर के बारे में सुना था, आज अपनी आंखों से बेदेख लिया और बहुत मजा आया। ज़ोहराने के इख्तिताम पर चित्राल से आने वाले तलबा की जानिब से यादगार के तौर पर सूबाई वज़ीर तालीम को चित्राली टोपियां भी तोहफे में दी गईं। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ अकमल सोमरो, सिटी 42। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। बदामी पाक सब्जी मंडी मसाइल का गढ़ बन गई। महंगाई और जगह जगह गंदगी के ढेरों ने ताजरों और शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। इंतजामिया ने नाकिस कारकर्दगी पर आंखें मूंद ली। इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली के बायस सब्जी मंडी मसाइलिस्तान बनकर रह गई है। जगह जगह गंदगी के ढेर और सहूलियात के फुकदान ने ताजरों और शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। ईद कुर्बान से कबल ही आड़ती प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक और सब्ज मिर्च की मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं, जिससे दुकानदार शदीद परेशान हैं। इंतजामिया की गफलत के बायस सब्जी मंडी में अशिया की खरीदो फरोख्त के दौरान बहस व तकरार रोज का मामूल बन गया है। आड़तियों का कहना है कि उन्हें जिस भाव अशिया मिलती हैं उसी हिसाब से आगे फरोख्त करते हैं। सेनेट में कायदे अवान जहांगीर बदर के साहबजादे अली बदर का कहना है कि वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कोट लखपत सब्जी और फ्रूट मंडी में सड़कों की तामीर के लिए ग्रांट की मंजूरी दे दी है। जल्द वज़ीर आज़म सब्जी मंडी का इफ्तिताह करेंगे। अली बदर ने कोट लखपत सब्जी और फ्रूट मंडी में जोनल सदर PP 153 मियां तारिक अजीज और आड़तियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ जल्द मंडी के इफ्तिताह की तारीख का ऐलान करेंगे। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी कोट लखपत सब्जी और फ्रूट मंडी के आड़तियों की हर मुश्किल घड़ी में साथ देगी। अली बदर ने कहा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से कई बार सब्जी मंडी के आड़तियों की जगह पर कब्जा करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया गया। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से डिफेंस में लर्नर लाइसेंस के हसूल के लिए बनाए गए 2 बूथ्स पर पहले 4 रोज में 800 से ज्यादा शहरियों ने लाइसेंस बनवाए। CTO सुहेल चौधरी की हिदायत पर डिफेंस के शहरियों को लर्नर लाइसेंस की सहूलत उनके इलाके में फ्राहम करने के लिए 2 लर्नर बूथ बनाए गए हैं। ये दोनों बूथ 16 अक्टूबर तक काम करेंगे। इन दोनों बूथ पर अब तक 4 रोज में 800 से ज्यादा लर्नर लाइसेंस बनाए जा चुके हैं। शहरियों का कहना है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस से इस इकदाम से उनमें लाइसेंस बनवाने की तरगीब पैदा हुई है।
लेस्को सैदपुर ग्रिड स्टेशन से निकलने वाले फीडर्स के वुडन क्रॉस में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू 11, 22 और फायर ब्रिगेड के अमले ने बरवक्त पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। तमाम रेस्क्यू एहलकार 2 घंटे तक बिजली की फ्राहमी बंद करने के लिए फीडर्स की निशानदेही करते रहे। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सैदपुर ग्रिड स्टेशन से निकलने वाले फीडर्स कश्मीर ब्लॉक और मून मार्केट के एक पोल पर अचानक आग भड़क उठी, जिसकी वजह से शहरियों में खौफ की लहर दौड़ गई। शहरियों ने रेस्क्यू 11, 22 और फायर ब्रिगेड अमले को इत्तला की, जिन्होंने जल्द ही आग पर काबू पा लिया। आतिशज़दगी के वाक़े के बाद लेस्को एहलकार तो मौका पर मौजूद थे, ताहम किसी आला अफसर ने आने की जहमत गवारा नहीं की, जिसकी वजह से एहलकार 2 घंटे तक फीडर्स का तयन करते रहे। लेस्को ने इब्तदाई तौर पर कश्मीर ब्लॉक और मून मार्केट फीडर्स को बंद किया और बादअज़ां 2 घंटे की काविश के बाद गुलशन और नरगिस ब्लॉक फीडर्स को भी बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से अलामा इकबाल टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। मोगलपुरा वर्कशॉप में दाखिले का ग्रीन सिग्नल ना मिलने के बायस मालगाड़ी 1 घंटे तक सड़क के दरमियान खड़ी रही, जिसके बायस ट्रैफिक जैम हो गई और शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। मोगलपुरा वर्कशॉप में दाखिले के लिए मालगाड़ी 1 घंटा तक ग्रीन सिग्नल का इंतजार करती रही। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ ट्रैफिक जाम हो गई। ट्रैफिक में फंसे मोटरसाइकिल सवार पैदल ही पटड़ी उबूर करते रहे। शहरियों ने सूरत हाल पर गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि गाड़ियों के वर्कशॉप में दाखिले के लिए पहले से शेड्यूल तय होना चाहिए, जबकि इस सड़क पर फाटक की तामीर भी इंतहाई जरूरी है। डीसीओ नूरुल अमीन मेंगल ने गवर्नमेंट मियां मुंशी अस्पताल में हाउस जॉब के लिए 9 असामियां पैदा करने की मंजूरी दे दी है। हाउस ऑफिसर की सीटों की हतमी मंजूरी के लिए केस महकमा खजाना को इरसाल कर दिया गया है। गवर्नमेंट मियां मुंशी अस्पताल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दर्जा हासिल है और 150 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल को पीएमडीसी की जानिब से हाउस जॉब के लिए एनओसी जारी होने के बाद डीसीओ ने अस्पताल में हाउस जॉब के लिए हाउस ऑफिसर की 9 सीटें पैदा करने की मंजूरी दे दी है। हाउस जॉब ट्रेनिंग के लिए फंड्स भी जिले हुकूमत फ्राहम करेगी, ताहम हाउस ऑफिसर की सीटें तख्लीक करने की हतमी मंजूरी के लिए केस महकमा खजाना को भिजवा दिया गया है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के 21वें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से इस्तीफा तलब करने पर जीएम ह्यूमन रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन मुस्ताफी हो गए। LWMC के हेड ऑफिस शाहीन कम्प्लेक्स एजेटन रोड पर मुनाकिदा इजलास की सदारत वाइस चेयरमैन LWMC रुकन सूबाई असम्बली मेहर इश्तियाक ने की। MD LWMC वसीम अजमल चौधरी, चेयरमैन अर्बन यूनिट डॉक्टर नासिर जावेद, EDO फाइनेंस मौजम सिफ्रा, GM ऑपरेशंस खालिद मजीद, GM प्रोक्यूटमेंट मोहम्मद जमील, GM HR एंड एडमिन एजाज हुसैन समेत दीगर डायरेक्टर्स भी इजलास में शरीक हुए। चेयरमैन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी तबीयत नासाज होने की बायस शिरकत न कर सके। मुलजिमा की अदम गिरफ्तारी पर बहार कॉलोनी के रिहायशियों ने थाना लियाकताबाद पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। बहार कॉलोनी के रिहायशियों ने मॉडल टाउन में एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। बहार कॉलोनी की रिहायशी किरण ने बताया कि चंद माह कबल इसकी मुलाजिमा शगुफ्ता ने इसे जहर देकर मारने की कोशिश की। मुलाजिमा को पुलिस के हवाले किया गया, जिसे बादशाह छोड़ दिया गया। किरण का कहना था कि वाकये के बाद इसे कई दफा कत्ल की धमकियां मिली, जिसकी इतला पुलिस को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आला अफसरान से मुलजिमा को गिरफ्तार करने का मुतालिबा किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के सिलसिले में 7 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सदारत के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में आ गए। तमाम उम्मीदवारों का ताल्लुक लाहौर से है। 31 अक्टूबर को होने वाले इंतखाबात में 2592 वकला अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 31 अक्टूबर को हो रहे हैं। हफ्ते के रोज कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन था, लेकिन बार के दफ्तर में वकला का रश न होने के बराबर देखने में आया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 31 अक्टूबर को हो रहे हैं। हफ्ते के रोज कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन था, लेकिन बार के दफ्तर में वकला का रश न होने के बराबर देखने में आया। सुप्रीम कोर्ट बार की सदारत के लिए मियां इसरारुल हक, अहमद अवैस और जफरुल्लाह खान, जबकि सेक्रेटरीशिप के लिए जावेद इकबाल राजा और मोहम्मद सुहेल डार ने कागजात नामजदगी जमा कराए। नायब सदारत के लिए राना नईम सरवर और मोहम्मद ताहिर चौधरी ने कागजात जमा कराए। रुकन सूबाई असेंबली उस्मा बुखारी की हमशीरा की शादी वकास अब्बास से अंजाम पाई। शादी की तकरीब में गवर्नर पंजाब समेत सियासी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा उस्मा बुखारी की हमशीरा बिनिश फातिमा की शादी की तकरीब बहरिया टाउन में मुनाकिद हुई, जिसमें गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खान खोसा, अजीजुर रहमान चंद, डिप्टी अटार्नी जनरल नवीद इनायत, एडिशनल एडवोकेट जनरल हनीफ कटाना, जस्टिस नासिर सईद, जस्टिस मजहर इकबाल सिंधु, जस्टिस रिटायर्ड मजूर हुसैन, जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद, जस्टिस रिटायर्ड आबिद तारिक, जस्टिस रिटायर्ड परवेज इनायत, जस्टिस रिटायर्ड हाफिज तारिक नसीम ने शिरकत की। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद नसीम मलिक, अशरफ वाहला, शहजादा मसूद, साबिक सदर रफीक तारड़, मुख्तार अवान, समीउल्लाह खान, मिसबाउर रहमान और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद थे। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42।
عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سابق صدر آسما جہانگیر کے گھر جا کر ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کی۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ سوئس حکام کو بغیر دانتوں اور دم کے خط تحریر کیا گیا تو دوسرے وزیر اعظم کو بھی گھر جانا پڑے گا۔ شیخ رشید احمد ڈاکٹر عارف اور امجد گولڈن کے ہمراہ گلبرگ میں واقع آسما جہانگیر کی رہائش گاہ پر گئے، ان کی والدہ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا اور مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شیخ رشید احمد نے کہا کہ موجودہ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، جو بھی ان حالات میں حکومت کا ساتھ دے گا اسے اپنے انجام کو پہنچنا ہوگا۔ ایک سوال کے جواب میں شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ اگر سوئس حکام کو بغیر دانتوں اور دم کے خط تحریر کیا گیا تو دوسرے روز وزیر اعظم کو بھی گھر جانا پڑے گا۔ وفاقی وزیر اوورسیز پاکستانیز اور NQM کی رابطہ کمیٹی کے کنوینر فاروق ستار نے سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آسما جہانگیر سے ان کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ گلبرگ میں واقع آسما جہانگیر کے گھر فاروق ستار کی آمد کے موقع پر NQM کے رہنما شاہین احمد گیلانی سمیت دیگر رہنما بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ تعزیت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق ستار نے کہا کہ وہ قائد تحریک الطاف حسین کی ہدایت پر آسما جہانگیر سے ان کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کرنے آئے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بلدیاتی آرڈیننس کی کوئی شک ایسی نہیں جس سے یہ تاثر پایا جائے کہ سندھ کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ناراض اتحادیوں کو جلد منا لیا جائے گا۔ وفاقی وزیر برائے سمندر پار پاکستانیز ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ مقامی حکومتوں میں بھی عوام کے منتخب کردہ نمائندے شامل ہونے چاہیے۔ بلدیاتی انتخاب کروانے سے جمہوریت کے ثمرات نچلی سطح تک منتقل ہوں گے۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر فاروق ستار نے رائیون روڈ پر واقع OPF ہاؤسنگ سوسائٹی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے سوسائٹی کے فیز 1 میں 10 کروڑ کی لاگت سے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ وفاقی سیکرٹری ندیم اشرف اور طاہر بخاری نے انہیں کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ وہ سمندر پار پاکستانیوں کا اعتماد بحال کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سوسائٹی کی توسیع کے لیے LDA سے اراضی حاصل کر لی گئی ہے، جبکہ سوسائٹی کے نئے فیز کے لیے پبلک پارٹنرشپ پر رائیونڈ پر کام کیا جا رہا ہے۔ گرین ویلی ایک ایسی سپر مارکیٹ ہے جس نے ابتدا ہی سے اپنی سروس اور معیار کے ذریعے صارفین کے دل میں جگہ بنائی ہے۔ اپنی پہلی سالگرہ کے موقع پر گرین ویلی کی جانب سے کسٹمرز کو قراندازی کے ذریعے دبئی جانے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ دی مال آف لاہور میں واقع سپر مارکیٹ گرین ویلی کے مینیجر محمد عاطف کے مطابق گرین ویلی نے ہمیشہ معیار کو ترجیح دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر نہ صرف مقامی شہری خریداری کے لیے آتے ہیں بلکہ بیرون ممالک سے آنے والے افراد بھی یہیں آنا پسند کرتے ہیں۔ سپر مارکیٹ کی پہلی سالگرہ کے موقع پر ادارہ اپنے صارفین کو قراندازی کے ذریعے موبائل فونز اور دبئی کے ریٹرن ٹکٹ سمیت ڈھیروں انعامات سے نواز رہا ہے۔ صارفین 7 اکتوبر تک صرف 3000 روپے کی اشیاء خرید کر کوپن حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ قراندازی بھی 7 اکتوبر کو ہی شام کے وقت کی جائے گی۔ ورلڈ اسپیس ویک کے سلسلے میں اسپارکو کی جانب سے خلائی میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں فیملی، اسکولوں اور کالجز کے طلباء نے شرکت کی۔ گلشن اقبال ٹاؤن میں منعقد کیے جانے والے خلائی میلے میں 35 سے زائد اسکولوں کے طلباء نے خلا نوردی، ماحولیات اور قرۂ ارض کے مسائل سے متعلق ماڈلز اور پوسٹرز ڈسپلے کیے۔ خواتین، مردوں اور بچوں کی کثیر تعداد نے ماڈلز میں دلچسپی لی، جبکہ قرب و جوار سے اسکولوں کے بچوں نے بھی خلائی میلے سے لطف اٹھایا اور معلومات حاصل کی۔ بچوں نے حاضرین کو اپنے اپنے ماڈلز کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر راکٹ فائرنگ کا مظاہرہ بھی کیا گیا، جسے بچوں اور بڑوں نے یکساں پسند کیا۔ جیوری کے فیصلے کے مطابق سب سے اچھا اسپیس ماڈل تیار کرنے پر علاؤدین اکیڈمی نے پہلی، لارل بینک نے دوسری، جبکہ DPS بوائز اسکول نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ خلائی میلے کی انتظامیہ کے مطابق یہ میلے ہر سال 4 سے 10 اکتوبر تک اسپیس ویک کے طور پر منایا جاتا ہے، جس کا مقصد نہ صرف بچوں بلکہ بڑوں کو بھی خلا، قرۂ ارض اور ماحولیات سے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے۔ پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں 2 روزہ سمر سیل میلے کا آغاز ہو گیا۔ پہلے روز خواتین کا رش دیدنی رہا۔ PC ہوٹل کے پرل ہال میں منعقدہ سمر سیل میلے میں 15 سے زائد ڈیزائنرز کے تیار کردہ ملبوسات، ہینڈ بیگز اور جیولری سمیت مختلف اشیاء کے سٹالز لگائے گئے ہیں۔ میلے میں شہریوں کا خصوصاً خواتین کا رش دیکھنے میں آیا۔ خواتین کا کہنا ہے کہ ایک ہی چھت تلے کپڑے، جیولری اور ہینڈ بیگ سمیت دیگر اشیاء میسر آنا خوش آئند ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے سیل میلوں میں موسم کی مناسبت سے خوبصورت اور دلکش رنگوں کے ملبوسات، ڈیزائن اور کلرز بآسانی دستیاب ہوتے ہیں۔ آرگنائزر رانا عامر امین کا کہنا ہے کہ میلے کے انعقاد کا مقصد شہریوں کو معیاری اور سستی اشیاء ایک ہی جگہ پر ارزاں نرخوں پر فراہم کرنا ہے۔ عدالتی کارروائیوں پر ایک نظر سٹی عدالت میں۔
माँ और बहनें दुबई में डांस पार्टी में शिरकत के लिए मजबूर करती हैं। शादबाग की सादिया इंसाफ के लिए सेशन अदालत पहुंच गई। अदालत ने वालदा महराज बीबी और पुलिस को हिरासा करने से रोक दिया। एडिशनल सेशन जज तारिक मोहम्मद जरगाम की अदालत में शादबाग की सादिया ने अपने वकील सफदर सईद एडवोकेट की वसातत से वालिदा महराज बीबी और बहनों के खिलाफ दरखास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इसकी माँ और बहनों ने दुबई डांस पार्टी में शिरकत न करने पर इसे तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर इसने वालिदा के खिलाफ थाना शादबाग में मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन एएसआई माँ और बहन से मिलकर इसे हरासा कर रहा है। सादिया ने अदालत से इस्तदा की कि इसे हरासा करने से रोका जाए। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने सत्तो कतला में शादी की तकरीब में फायरिंग करके 2 पुलिस एहलकारों को जख्मी करने के इल्जाम में गिरफ्तार 8 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में सत्तो कतला पुलिस ने 8 मुल्जिमान अली हसन, मोहम्मद अजमल, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद असगर, अरशद नाज, एहसनुल्लाह को फायरिंग केस में गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। अदालत को बताया गया कि एक शादी की तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग की इतला पर पुलिस मौके पर पहुंची तो मुल्जिमान ने इन पर भी फायरिंग कर दी, जिससे 2 एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने की इस्तदा की। अदालत ने प्रोसिक्यूटर मोहम्मद नसीम अख्तर के दलाइल के बाद मुल्जिमान को 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। एंटरटेनमेंट की रंगारंग दुनिया से कुछ खबरें जानेंगे सिटी एंटरटेनमेंट में। फेस्ट घर के ज़रिए इख्तिताम बॉलीवुड के मारूफ डायरेक्टर शयाम बेनीगल की फिल्मों पर मबनी 4 रोज़ा फेस्टिवल के तीसरे रोज फिल्म ममो दिखाई गई। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑडिटोरियम में मुनाकिदा फिल्म फेस्टिवल के तीसरे रोज फिल्म ममो दिखाई गई, जिसमें अदाकारा फरीदा जलाल, सुरेखा सिकरी और राजिद कपूर समेत दीगर ने अपने फन के जौहर दिखाए। फिल्म की कहानी पाकिस्तान और भारत की अलहदगी पर मबनी है, जिसमें एक मुसलमान घराने को दिखाया गया है कि वो किस तरह बरे सगीर पाक व हिंद की तकसीम से एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। फिल्म को जावेद सिद्दीकी ने तहरीर किया है, जबकि फिल्म में गाए गए गानों के बोल गुलजार ने लिखे हैं। फिल्म फेस्टिवल इतवार को इख्तिताम पजीर होगा। सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशियात देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।